बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो हम इसी वीडियो में सारे के सारे हमारे पार्ट्स कवर करेंगे। सो इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप देख कर आए, जिससे आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो इसका फर्स्ट पार्ट है यही। हाँ, हमें ऐसे 5 पार्ट दिए गए हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 दैट इज 13 to 14। ठीक है, 14 तक हमारा 1 से लेकर 14 तक हमारा सेट ए है, डिफाइंड एज इस तरीके से हमारा डिफाइंड है। तो हमें इसी सेट में से x की वैल्यू लिखनी होगी और इसी सेट में से हमारी y की वैल्यू आएगी। तो कैसे आएगी वो मैं दिखाती हूँ कि अगर हम इस सेट में से x की वैल्यू 1 लिखते हैं तो हमारी y की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 लिखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 3। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 2 लिखते हैं तो y की 6 आएगी, और x की 3 लिखते हैं तो y की 9 आएगी, और x की 4 लिखते हैं तो y की 12 आएगी। और आप सोच रहे होंगे कि x की 5 का क्या होगा। तो हम अगर x की वैल्यू 5 लिखते हैं, तो हमारी आएगी फिर y की वैल्यू 15। तो ये हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे सेट में केवल 14 तक ही वैल्यू है और हमारे सेट में से ही x की और y की दोनों की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हमारे सेट से बाहर जा रही है, इसलिए हम x की वैल्यू 5 नहीं रखेंगे। तो हमारा रिलेशन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, हमारा रिलेशन बन जाएगा 1,3 एंड 2,6 एंड 3,9 और 4,12। बस, क्योंकि इसके आगे हमारी 15 आ रही है y की वैल्यू जो हमारे सेट से बाहर है, इसलिए हम 5 नहीं रखेंगे x की जगह पर। ठीक है, तो अब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की कंडीशन मालूम होगी। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन रहती है, फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन रहती है a बिलोंग्स टू r, यानी x और y की सेम वैल्यू r में होनी ही चाहिए। एक तरीके से ये एक दूसरे की एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव वैल्यू एक ही होनी चाहिए, एक ही नंबर x का वैल्यू होगा और एक ही नंबर y का वैल्यू होगा, जो कि r में होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारी है कि नहीं। r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप सोच रहे होंगे क्यों r रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है हमारे रिलेशन में कि कोई भी वैल्यू सेम एक्स वाई वैल्यू वाली नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी सेम एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे भी सेम एक्स वाई नहीं है, यहाँ पर भी सेम एक्स वाई नहीं है, यहाँ पर भी सेम एक्स वाई नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1,1 2,2 एंड 14,14 हमारे आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ये हमारा होता है बिलोंग्स टू आर वाला, ये वाला हमारा होता है बिलोंग्स टू आर वाला। और अगर हमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं हमारा ये फंक्शन सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम देखते हैं सिमेट्रिक की आपको कंडीशन मालूम होगी, अगर नहीं है तो हम बताते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है a, b बिलोंग्स टू r एंड v, a बिलोंग्स टू r, यानी a और b r में होना चाहिए और b और a भी r में होना चाहिए। तो अब देखते हैं हमारी ये है कि नहीं। तो देखो, r इज नॉट सिमेट्रिक, r हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा 1,3 हमारे r में है, बिलोंग्स टू r है, बट 3,1 r में नहीं है। देखो, 1,3 तो है लेकिन 3,1 हमारे r में नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि r की ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आपको पता होगा हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है हमारी, अगर a, b बिलोंग्स टू r है और b, c भी बिलोंग्स टू r है, तो हमारे ये वाले और इसको a, c भी r में होने ही चाहिए, जब ही हमारा ये फंक्शन ट्रांजिटिव होगा। तो अब देखते हैं इसमें ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो देखो, अगर हम ले लें r इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों भैया r ट्रांजिटिव नहीं है? क्योंकि बिकॉज 1,3 बिलोंग्स टू r एंड 3,9 बिलोंग्स टू r। देख सकते हैं 1,3 और 3,9 दोनों ही हमारे r में हैं, तो हम लिख दिया बिलोंग्स टू r, बट 1,9
बिलोंग्स टू आर नहीं है। ये 1 और ये 9 हमारे आर में है क्या? नहीं है, तो इसलिए बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम लिख देंगे हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्सिव है नहीं है, नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। हमारा सेकंड पार्ट कहता है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज x, y इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 3 तक लिखेंगे क्योंकि 4 से छोटी होनी चाहिए, इसलिए हम 3 तक x की वैल्यू लिखकर देखेंगे क्या क्या आ रहा है। तो अगर हमने इस इक्वेशन में लिखा कि हमारी, अगर हमने लिखा x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू हमारी आएगी 6, और अगर हमने x की वैल्यू लिखी 2 तो y की आएगी हमारी 7, और अगर हमने x की लिखी 3 और y की आएगी हमारी 8। ठीक है, हम लेस देन लेंगे, 4 से छोटी वैल्यू ही लेंगे x की, क्योंकि ये कंडीशन हमारी दी गई है। ठीक है, तो हमारा सेट कैसे बनेगा, सॉरी रिलेशन कैसे बनेगा हमारा 1,6, जब हमने x की 1 रखी तो हमारी y की 6 आई, x की 2 रखी तो y की 7 आई, और x की 3 रखी तो y की 8 आई। तो हम यही लिख देंगे 2,7 एंड 3,8। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन बन चुका है। हम लिख देंगे क्या, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज हमें रिलेशन में अच्छे से दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव के लिए एक जैसे एक्स वाई की सेम वैल्यू होनी चाहिए, जो कि हमारी एक्स वाई की सेम वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो हम लिख देंगे 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में है ही नहीं। ठीक है, अब हम लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारा 1,6 आर में है, बिलोंग्स टू आर, बट 6,1 आर में नहीं है, आर में नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज क्योंकि देयर इज नॉट एनी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर in R such that A, B and B, C R में बिलोंग कर रहा हो, सो A, C हमारा R में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो हम लिख देंगे हैंस R is neither reflexive nor सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। पढ़ते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट। हमारा इस पार्ट में कहता है रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज आर एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो हमारा वाई ऐसा लेना है जो एक्स से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम अब बताएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो हम पहले लिख देंगे आर एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यही हमारा रिलेशन है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है। ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे हमने लिया क्या 2,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 2,2 बिलोंग्स टू आर, तो ये 2 अपने आप से डिविजिबल है कि नहीं? है, बिल्कुल है। हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3,3 लें, 4,4 लें, 5,5 लें, 6,6 लें, तो वो सभी की सभी डिविजिबल होंगे अपने आप से। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब हम पता करते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखो 2,4 बिलोंग्स टू आर, यानी कि हमारा एक्स से डिविजिबल है 4, ये आर में बिलोंग कर रहा है, बट 4,2 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में साफ साफ लिखा है y इज डिविजिबल बाई x, ना कि x इज डिविजिबल बाई y।
ठीक है, तो ये कंडीशन उल्टी हो रही है, इसलिए ये हमारे रिलेशन में नहीं है, बट ये है, सो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा. सो R इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक, अब हम देखते हैं जैसे ट्रांजिटिव की कंडीशन हो रही है कि नहीं फुलफिल. तो हम देखते हैं जैसे कि हमने लिया क्या, लेट 2,4 जो हमारी इसी सेट में से है एंड 3,6 बिलोंग्स टू आर, जो कि आर में बिलोंग्स हो रहा है क्योंकि ये जो हमारे y है वो डिविजिबल बाई x है, तो ये हमारे आर में बिलोंग हो रहा है. और हम दे लें क्या ट्रांजिटिव के लिए 2,6 भी हमारा बिलोंग्स टू आर हो रहा है. क्यों? क्योंकि y इज डिविजिबल बाई x. ये y 6 से ये 6 डिविजिबल है किससे, 2 से, तो ये भी हमारे आर में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो हमारी ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रांजिटिव. सो आर इज ट्रांजिटिव. ठीक, सो हम लिख देंगे हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. हमारा फंक्शन आर हमारा रिफ्लेक्सिव है क्योंकि कुछ से डिवाइड हो रहा है, और हमारा ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर. सो इस पॉइंट में कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज x, y, x माइनस वाई इज एन इंटीजर. ठीक है, तो हमारा सेट भी सारे इंटीजर्स हैं और x माइनस वाई भी हमारा इंटीजर होगा, तब ये हमारा रिलेशन में बिलोंग करेगा. ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो हम इसे सिर्फ वेरिएबल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. तो हमारा r तो वही है क्या, x, y, x माइनस वाई इज एन इंटीजर. ओके, तो हमारा अगर हम लें क्या x, ठीक है, x लें हम, जैसे कि मान लो 1,1 लिया. ठीक है, एक जैसा नंबर सेम, तो ये तभी तो हमारी रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन पूरी करेगा. तो हमने इसमें रखा तो होगा क्या 1 माइनस 1, तो क्या मिलेगा हमें 0, जो कि एक इंटीजर है. सो ये हमारी क्या हो जाएगी, R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक, तो हमारी R रिफ्लेक्सिव आ गई है. अगर हम देखें क्या x, y बिलोंग्स टू R एंड y, x बिलोंग्स टू R. सो अगर हम इस कंडीशन में लिख के देखें x और y को, तो क्या होगा, देखो x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स आर इंटीजर, तो भी हमें कोई इंटीजर ही मिलेंगे. अगर हम x इस कंडीशन में रखें तो भी हमारे कोई इंटीजर ही मिलेंगे. सो क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक. ठीक है, और अगर हम देखें क्या x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z belongs to R, then x, z belongs to R. ठीक है, अगर हम इसमें ऐसे ही लिख के देखें तो देखो x माइनस वाई एंड y माइनस जेड एंड x माइनस जेड आर इंटीजर, तो भी हमें कोई इंटीजर्स ही मिलेंगे. तो हमारा x, z belongs to R होगा एंड R इज ट्रांजिटिव. R हमारा ट्रांजिटिव है, तो हम लिख देंगे क्या, हैंस R इज रिफ्लेक्सिव. R हमारा रिफ्लेक्सिव है, R हमारा सिमेट्रिक भी है क्योंकि कुछ भी कर लो तो हमारा इंटीजर मिलेगा, तो एंड R हमारा ट्रांजिटिव भी है. तो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पर. सो हमारे फिफ्थ पार्ट में है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई. सो इसके भी 5 पॉइंट्स हैं हमारे. सो पहला है ए वाला, आर इक्वल्स टू एक्स, वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस. सो एक्स और वाई एक ही जगह पर काम करने वाले होने चाहिए, और सेट हमारा क्या दिया है, ह्यूमन बींग्स है किसी एक टाउन में. ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव एक्स एंड एक्स कैन वर्क कर सकते हैं, एक सेम प्लेस पर. ठीक है, तो एक्स और एक्स एक ही जगह पे काम कर सकते हैं. ठीक है, सेम प्लेस. ठीक है, तो अगर ये एक ही प्लेस पे काम कर सकते हैं एक्स और एक्स, तो हमारा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. सो आर क्या है हमारा, आर है हमारा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एक्स और एक्स
और x एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फॉर सिमेट्रिक लिए x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, x और y एक ही जगह पर वर्क करना होगा फॉर सिमेट्रिक के लिए। सो y एंड x ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। हमें सिमेट्रिक की कंडीशन पता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है तभी वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सो एक्स और वाई अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं यानी वो बिलोंग्स टू आर है, तो वाई और एक्स भी तो एक जगह पे काम कर रहे होंगे, तो ये भी बिलोंग्स टू आर होंगे। इसलिए क्या एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग्स टू आर होंगे, क्योंकि ये एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जब एक काम एक्स काम कर रहा है तो वाई भी कर रहा है, वाई कर रहा है तो एक्स भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हम एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा सिमेट्रिक भी है, यानी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है। फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए हमें कंडीशन मालूम ही है, तो ट्रांजिटिव का भी हम देख लेते हैं। अगर एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है, एक्स और वाई सेम जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, तो वाई एंड जेड को भी वर्क करना होगा एक ही जगह पर एट सेम प्लेस। ठीक है, देन हमारे एक्स और जेड को भी वर्क करना होगा सेम जगह पर, तो क्या हो जाएगा एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो जब एक्स और वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं और वाई और जेड एक्स एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो हमारा एक्स और जेड भी एक जगह पर काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और क्या हो जाएगा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर देन क्या हो जाएगा एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। सो इट इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अब बढ़ते हैं हम इसके बी वाले पॉइंट पर। सो हमारा बी पॉइंट कहता है रिलेशन दिया है एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी में रहने चाहिए। ठीक है, सो फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा एक्स एक जगह पर रहते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। ठीक है, और फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होगा आर हमारा सिमेट्रिक है, बिकॉज क्योंकि इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स कॉमा वाई हमारे आर में बिलोंग करता है, यानी कि एक्स और वाई एक ही जगह पर रहते हैं, तो वाई और एक्स भी एक जगह पर रहते होंगे, देन वाई कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जब एक्स कॉमा वाई एक जगह पर रहते हैं तो वाई कॉमा एक्स भी एक जगह पर रहते होंगे। ठीक है, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक भी है। ठीक, और ट्रांजिटिव के लिए जैसे हम लेट कर लें क्या एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड रहते हैं हमारी सेम लोकेलिटी में, तो हमारे एक्स कॉमा जेड भी तो सेम लोकेलिटी में रहते होंगे, तो हमारे एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस आर इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम पॉइंट सी पर। सो इसमें ये कह रहा है रिलेशन एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी हमारा जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है हमारे वाई से। ठीक है, तो हमारा रिलेशन तो ये दिया गया है, तो हम देखते हैं कि आर इज नॉट, पहले ही हम लिख देते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे क्यों ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये क्लियरली दिया गया है कि हमारा एक्स जो 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से। ठीक है, तो वाई को क्या एक्स को क्या होना होगा 7x होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा किसमें आर में। ठीक है, इसलिए ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सेम डिजिट होगी नहीं, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर लंबा है हमारा एक्स वाई से। ठीक है, सो हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
सो आर इज नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो। तो आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। आर हमारा सिमेट्रिक क्यों नहीं है? आर हमारा सिमेट्रिक इसलिए नहीं है बिकॉज इफ यदि x, y बिलोंग्स टू आर है देन x इज एग्जैक्टली, x को भी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना पड़ेगा देन द किससे? y से। एंड y इज क्लियरली नॉट टॉलर, है ना? ठीक है। सो y, x डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि x, y अगर r से बिलोंग कर रहा है तो y, x को भी r से बिलोंग करना पड़ेगा। लेकिन हमारा x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, तो अगर हम इसका उल्टा कर दें तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, तो ये r में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? r इज नॉट ट्रांजिटिव। r हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? बिकॉज जैसे हमने लेट कर लिया क्या? x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, हमने लेट कर लिया क्या? x, y एंड y, z क्या कर रहा है? r में बिलोंग कर रहा है, यानी r में है। ठीक है। तो हमारा x इज क्या है? हमारा x हमारा एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है देन y। ठीक है। तो हमारा x क्या है? 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे? y से। ठीक है। एंड y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, और y भी हमारा 7 सेंटीमीटर टॉल है किससे? हमारे देन z से, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है x हमारा 7 सेंटीमीटर, सो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है। सो मतलब देखो कि हमारा ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर x, y बिलोंग्स टू r है और y, z बिलोंग्स टू r है तो हमारे x, z को भी बिलोंग्स टू r होना पड़ेगा, है कि नहीं? सो हमारा क्या हो रहा है? x हमारा 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, y हमारा 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से। सो कंडीशन क्या बननी चाहिए कि x को 7 सेंटीमीटर z से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती तो ये ट्रांजिटिव हो ही जाता, लेकिन ये हमारी फुलफिल नहीं हो रही है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम एक लाइन और लिख देंगे, देन x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर हो रहा है, सेंटीमीटर टॉल हो रहा है किससे? देन z। x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, हेंस एक बार मैं आपको इसे अच्छे से समझा दूंगी, इज नाइदर reflexive nor symmetric nor transitive। ये हमारा ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। आर हमारा ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि x हमारा 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, y हमारा 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से। तो अगर हम x और z के बीच का रिश्ता देखें तो ये टोटली कितने सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है? 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है। 14 सेंटीमीटर बड़ा है x z से, तो ये हमारा बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में, क्योंकि हाइट कितनी होनी चाहिए x की? हमेशा 7 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए y से। तो यहाँ अगर हम कंडीशन देखें तो ये तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है, तो ये आर में बिलोंग्स नहीं करेगा, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। सो हमारा डी कहता है, डी वाला पॉइंट है आर इक्वल्स टू एक्स, वाई, एक्स इज वाई, वाइफ ऑफ वाई, यानी एक्स की वाइफ कौन है? वाई है। ठीक है, एक्स की वाइफ कौन है? वाई है। सो हम इसका निकालेंगे, आर इज नॉट, पहले ही लिख दो, ये बात तो क्लियरली हमें दिख रही है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है ये रिफ्लेक्सिव? एक बार बता दूं कि हस्बैंड खुद की वाइफ कैसे हो सकता है? हस्बैंड खुद की वाइफ कैसे हो सकता है? इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि x को y, x इज द वाइफ ऑफ y। ठीक है, x क्या है? वाइफ है किसकी? y की। ठीक, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, r इज नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो। r हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जैसे हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया हमने? x, y बिलोंग कर रहा है हमारे r को। ठीक है, x की वाइफ है y। ठीक है, तो x इज द वाइफ ऑफ y हम लिख देते हैं, एंड y इज नॉट, y तो नहीं है ना, इज नॉट द वाइफ ऑफ x। सो y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r।
ठीक है। तो देखो आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों सिमेट्रिक भी नहीं है? क्योंकि एक्स कॉमा वाई अगर वाइफ एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई बिलोंग्स टू आर है, ये तो फिर हमारे रिलेशन में है, ठीक है। तो हमारी बाई कॉमा एक्स थोड़ी ना हमारी वाइफ होगा, बाई कॉमा एक्स थोड़ी वाइफ होगी, तो ये हमारे रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये लिखा भी है हमने, ये ऐड कर लिया हमने, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज नॉट द वाइफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की वाइफ कौन है? वाई, बट वाई नहीं है किसकी वाइफ? एक्स की, ठीक है। अब देखते हैं हम फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हो जाएगा हमने, जैसे हमने लेट कर लें, क्या लेट कर लें? लेट एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हमने ये लेट कर लिया। सो एक्स इज द वाइफ, एक्स है किसकी वाइफ? एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाइफ है किसकी? वाई की, एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ठीक है। एक्स किसकी वाइफ है? वाई की, एंड वाई वाइफ है किसकी? जेड की, जो कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये इसकी वाइफ है तो इसकी वाइफ ये कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। सो एक्स कॉमा जेड तो हमारा रिलेशन में बिलोंग्स बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हम एक और लाइन लिख देंगे, क्या? हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। सो आई होप तुम्हें आपको समझ में आया हो। तो पढ़ते हैं हमारी पॉइंट ई पर। सो हमारा ई पॉइंट में है एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स फादर है किसका? वाई का, यानी एक्स का पिता, एक्स किसका पिता है? वाई का, ठीक है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, पहले ही लिख दो क्या कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि एक्स एक्स का ही पिता कैसे हो जाएगा? वह खुद का ही पिता कैसे हो जाएगा? तो एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आर में बिलोंग्स नहीं करेगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो पढ़ते हैं हम, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, आर हमारा सिमेट्रिक भी इसलिए नहीं है बिकॉज जैसे हम लेट कर लें क्या कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा वाई हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, यानी एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो वाई एक्स का फादर थोड़ी ना हो जाएगा, जब एक्स फादर है किसका? वाई का, तो वाई थोड़ी ना एक्स का पिता हो जाएगा, तो वाई थोड़ी ना एक्स का पिता हो जाएगा। तो ये वाई कॉमा एक्स हमारा नहीं बिलोंग करेगा किसमें से? आर में, ठीक है। जब एक्स पिता है वाई का, तो वाई थोड़ी ना पिता हो जाएगा एक्स का, ठीक है। इसलिए ये हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देख लेंगे हम, फॉर ट्रांजिटिव के लिए देख लेंगे हम क्या, लेट हम लेट कर ले रहे हैं, लेट एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड बिलोंग कर रहे हैं हमारे आर में, यानी एक्स इज द फादर ऑफ वाई एंड वाई इज द फादर ऑफ जेड, ठीक है। तो ये हमारी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, जैसे कि मैंने कहा एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, सो एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो हम लिख देंगे हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो एक्स थोड़ी ना फादर हो जाएगा जेड का, एक्स जब वाई का ही फादर है तो एक्स जेड का फादर नहीं होगा, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमने लिख दिया क्या, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। सो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।